चलो बाबू ध्यान देना, आज आप लोग का लेसन 2 है ना, आए मतलब लेसन मतलब एक्सरसाइज 2 चलेगा है ना। और क्या चीज में चलेगा बाबू? समांतर श्रेणी में। प्रियांशु बैठने दो तो अपने पास बैठने दो। चलिए ध्यान देना है बाबू, सारे लोग शांति से रहिएगा, हम इसमें कुछ सिखाएंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी मतलब एपी का आपका इसमें जो पढ़ने के लिए अब आएगा, क्या पढ़ने के लिए आएगा बाबू? तो आप लोग को हम टीएन का जानकारी दे चुके थे, टीएन का जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अब जो इसमें जानकारी आएगा किसका आएगा? एसएन के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। अब आप लोग के ए भी बताए थे, एसएन का मतलब होता है सम। क्या होता है मतलब? सम। एसएन को हम लोग डायरेक्ट रूप में ऐसे लिखते हैं बाबू, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बड़का एस। अब बड़का एस का मतलब हो गया सम, सम का मतलब हो गया कोची योगफल हो गया। मतलब कोई भी संख्या लिखा हो रहा है उसको क्या करना, हमको जोड़कर निकालने वाला सिस्टम इसमें चलेगा। तो इसमें क्या करना है, सब लोग को ध्यान से देखना है, क्योंकि आज जो है एक्सरसाइज 2 का मतलब इसका मतलब 4.B है ना बाबू, 4.B का हम इसमें कुछ थ्योरी देंगे, कुछ आपको जानकारी देंगे, इसमें आपको पढ़ते हुए चलना है। फिर से एक बार हम कोशिश करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है? चलो एक को क्या पढ़ते हैं बाबू? एक को हम बोलते हैं क्या चीज? प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद का मतलब कितना हो गया? फर्स्ट टर्म। शांतिपूर्वक यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, क्योंकि देखिए हल्ला करोगे दिक्कत होगा, इसलिए शांतिपूर्वक यहाँ ध्यान से देखो, कोई दिक्कत क्लास नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है, शांतिपूर्वक यहाँ पर देखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, प्रथम पद हो गया डी बराबर, बताओ डी को क्या बोलते हैं हम लोग? सार्व अंतर बोलते हैं। इसका एक नाम बोले थे आप लोग को, क्या बोले थे बाबू? पदांतर बोले थे। क्या बोले थे? पदांतर। इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं बाबू? जानते हैं। कॉमन डिफरेंस के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? समझ में आया ना? एक कॉमन डिफरेंस है। फिर उसके बाद आप लोग को दिए थे कौन सी? एन दिए थे। एन को क्या बोलते थे हम लोग? कुल संख्या। कुल संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग बाबू? टोटल। मतलब टोटल नंबर क्या है बाबू? यहाँ पर टोटल नंबर है। ओके, ये सब समझ में आ रहा है ना? आप लोग पढ़ाए जो जिस चीज का बात हो रहा है ना। फिर उसके बाद आया था टीएन। टीएन का मतलब कुछ हो गया? टीएन को हम लोग 11 रूप दिए थे, एल दिए थे, 11 रूप इसका दिया था, कुछ दिए थे, एन दिए थे, बीएन भी हो सकता है, और सकता क्या हो सकता है? बीएन भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, ठीक है? इसका कौन सी नाम था? अंतिम पद। क्या नाम बाबू? अंतिम पद मतलब कि आपका लास्ट टर्म। क्या बाबू? लास्ट टर्म। उसके बाद जो हमको मेन रूप से पढ़ना है, मेनली रूप पढ़ना अभी स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? एसएन के बारे में जो चर्चा करेंगे। एसएन को क्या बोलते हैं? कुल संख्याओं के कोचे बाबू योगफल है। कुल संख्याओं का क्या है मेरे भाई? योगफल है। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ टोटल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? टोटल नंबर। इसको याद रखना है, और इसी के बारे में आज क्या कराएंगे हम आप लोग को? चर्चा कराएंगे। किसके बारे में? एसएन के बारे में। एसएन को हम लोग कैपिटल बड़का एस से भी हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक है ना? सभी लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर कहीं पर दिक्कत रहे तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताना कि समझने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। लेकिन आज जो आप लोगों को बताऊंगा, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसन स्टार्ट होने से पहले ही बता रहे हैं, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। चलिए अब थोड़ा सा एसएन का फॉर्मूला देखिए। पहले एसएन का फॉर्मूला सिद्ध नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना? अभी हम सिद्ध नहीं करा रहे, अभी थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा अभी सिद्ध कराने से पहले, ठीक है ना? आप लोग ये जानकारी एक बार और दे देना चाहते हैं कि S1 जो है, मतलब S1 जो पहले इससे लिखना, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला कितना होता है बाबू? n/2 और 2a + n - 1 1 × d, n - 1 × d।
इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फार्मूला बोलते हैं। कोची बाबू जनरल फार्मूला कहते हैं, जनरल फार्मूला के नाम से जानते हैं। मतलब अधिकतर टाइम हम किसको लगा देते हैं, इसको यूज कर देते हैं। हमको याद नहीं रहा तो थोड़ा हम उसको क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं, स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करते। n/2 और a प्लस क्या बोल देते हैं, l बोल देते हैं। l का मतलब कुछ हो गया लास्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब क्या हो गया लास्ट टर्म। थोड़ा स्टैंडर्ड करते हैं, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने के लिए n/2 यहाँ पर लिखेंगे t1 प्लस कितना बाबू tn। t1 प्लस कितना लिख देंगे बाबू tn। t1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, tn को बोलते हैं लास्ट टर्म। नाम वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन क्या है हम लोग थोड़ा सा पहचान करते हैं अलग अलग, थोड़ा सा जिस रूप में आप याद रख सके। अब उसके बाद n/2 a प्लस क्या बोल सकते हैं, n के नाम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन हम लोग को ज्यादा तौर पर किसको याद रखना है बाबू, जनरल फार्मूला को हम क्या करना है, याद रखना है। जनरल फार्मूला याद रहेगा तो सॉल्यूशन करने में कोई कठिनाई नहीं होगा, और जनरल फार्मूला याद नहीं रहेगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, एसएन को क्या बोलते हैं हिंदी में, एसएन का हिंदी में क्या नाम है, कुल संख्याओं का। टीएन को क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट टर्म बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं बाबू, और उसके बाद ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ये सब बात समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छा तरीके से मेरे बाबू, सब लोग से पूछ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो एक चीज और देखना आगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग को जो समांतर श्रेणी स्टार्ट किए थे एक आध दो क्लास में हम बता चुके थे कि S1 जो है, मतलब कि S1 जो है किसके बराबर है बाबू, T1 के बराबर है। S2 जो हम बोले थे कि T1 प्लस कितना के बराबर है, 2T के बराबर है। S3 जो है आपका किसके बराबर है, T1 प्लस T2 प्लस कितना, T3 के बराबर है। और ऐसे करते 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 हम अगर ले जाते हैं Sn तक ले जाते हैं तो T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा बाबू, ये लास्ट Tn तक जाएगा। कहां तक जाएगा बाबू, लास्ट Tn तक जाएगा, ठीक है ना। इसको डायरेक्टली रूप में हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सिग्मा n n-1 इक्वल टू कितना बाबू Tn, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तुम कहोगे सर तो ये भी एक नया फॉर्मूला ना आ गया सर, एसन का फॉर्मूला ना आ गया, ना एसन का ही फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब एन का कितना रखेंगे, 1 2 3 कहां तक रखना है, ये कितना लिखा ऊपर में n, कहां तक लिखे हैं, n तक लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को, ठीक है ना। ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा ये स्टैंडर्डाइज में स्टैंडर्डाइज हो जाता है, ठीक है ना। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब ही क्या होता है बाबू, सम होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। ये जो ऐसे लिखा रहता है ना है, इसका मतलब सम होता है। और ये जो ऐसे लिखेगा ना, ये बड़का पाई, बड़ा वाला पाई, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या होता है बाबू, प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आया, इसका मतलब क्या हो गया प्रोडक्ट, और उसका मतलब क्या हो गया, सम हो गया। आपको थोड़ा बहुत हम जानकारी दे देते हैं इसलिए, ताकि कल हो के अगर कोई ऐसे लिख दे तो करना ये फार्मूला नहीं होता है, चैलेंज लगा लेगा हड़ाक हड़ाक, ठीक है ना। तू लोग आदत है ना, चैलेंज लगा ले कर लगता ना है, तो ऐसा नहीं करना आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा एक चीज आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखना। S1 बराबर क्या है बाबू, T1 था ना, और S2 बराबर क्या है बाबू, T1 प्लस कितना बाबू, ओके। S3 बराबर क्या था बाबू, T1 प्लस T2 प्लस T3। और T4 इक्वल टू कुछ, S4 इक्वल टू कुछ था बाबू, इतना तेज कैसे बाबू, तो नहीं कि तुझे बता देता है सर ऐसे ऐसे हो सकता है, देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। और आगे भी वैसे काम होते रहेगा। चलो एक बात को गौर करना है, ये क्या लिखा हुआ है, T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, या S1 का दो T1 के बराबर है, या T1 का दो S1 के बराबर है। कोई दिक्कत तो है नहीं, हम स्पीड नहीं बता रहे हैं आप लोग को, समझ में सब लोग आ रहा ना, आपके दिमाग में ना बैठ यार जाकर ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। T1 बराबर कितना हो गया, S1 हो गया। अब थोड़ा सा एक दिमाग लगाने आपको कह रहे हैं, थोड़ा सा जरी सुनो। T1 किसके बराबर है, तो यहाँ पर S1 अगर रख देते हैं हम अगर है तो कौन बचेगा, खाली T2। यहाँ पर S1 है तो इस तरफ जाएगा, इधर प्लस में तो बढ़िया कुछ में हो जाएगा माइनस में, तो मेरे भाई T2 बराबर क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S1, समझ में आया, 82।
सबको समझ में आया? फिर से बात पूछता हूँ, ध्यान देना। T1 का वैल्यू कितना लिए थे हम? S1। अगर यहाँ S1 चिपका देते हैं बराबर की पड़े ले जाएंगे तो S2 माइनस कितना दिखेगा? S2 माइनस, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1 हो जाएगा। अभी हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, ये खाली ऊपर में आपको दिखा रहे हैं, जिसको बोलते हैं छल, छलावा है, ऊपर से हम खाली करके दिखा रहे हैं, अभी हम प्रूफ करके नहीं दिखा रहे इसको, ठीक है। अब उसके बाद T1 प्लस T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे लगा सकते हैं S2, अगर बराबर की पड़े ले आए तो कितना हो जाएगा? S3 माइनस S2 कितना के लिए हो जाएगा? समझ में आया? मतलब T3 के लिए S3 माइनस S2 और T4 के लिए तू लगा, बताओ। S4 माइनस, अब उसके आगे के लिए बताओ, T5 के लिए S5 माइनस। ऐसे अगर करते करते अगर हम इसको यहाँ पर n कर देते हैं तो अगर हम n कर देखो 5 है तो 5 हुआ था, फिर एक घट गया था, फिर 4 है तो 4 हुआ था, एक घट गया था, अब यहाँ n है तो कितना लिखाएगा? Sn, फिर वो कुछ हो जाएगा, वो घट जाएगा। याद करो, याद करो, फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोग, समझ में आया? ये छलावा से सिद्ध किया गया है, ठीक है ना। तो इसका मेनली प्रूफ हम दिए नहीं अभी, आपको बात समझ में आ गया? कैसे कैसे क्लास आपको समझ में आया ना? ये समझ में आया? ये लिखिए, ये भी समझ में आया, ये लिखिए, आपको ये भी समझ में आया। सब लोग को समझ में आ रहा है अच्छा तरीका से? कोई ऐसा बच्चा नहीं कि दिक्कत हो रहा है समझने में? क्लियर है? अभी हम इसका प्रूफ नहीं दिए हैं, अभी प्रूफ बाकी है, ठीक है ना। अभी हम प्रूफ कराएंगे, लेकिन एक नॉर्मली रूप में कहा जाए कि वे प्रूफ हम करा चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ये बोलता ना कि छला वाला काम है, ये इससे हो गया, लेकिन आपको जो प्रूफ करना है ये हम नहीं प्रूफ करेंगे, ये तुम खुद प्रूफ कर लोगे। सर रह दीजिए ना, हम ही कर लेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ाते जाएंगे, आप लोग खुद कहोगे सर हम देख लेते इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब Tn का फॉर्मूला इतना पता चल गया, उस दिन लिखवा दिए थे सिर्फ खाली, अब आज थोड़ा सा जानकारी भी दे दिए कैसे आ रहा है, कि नॉर्मल तरीका से पता चल गया, और एक हाई तरीका से भी हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, फिर निकालेंगे, ठीक है ना। कान खुला छोड़ो होता है, पढ़ने से होता है। आगे ध्यान दो। चलो मेरे भाई, ये Sn का जनरल फॉर्मूला अभी क्या बोले थे? अभी आप लोग बोलो, कस के बोलो, क्या बोले थे? n/2 2m प्लस n माइनस 1 इंटू। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका जनरल फॉर्मूला के बारे में हम लोग क्या किए थे? चर्चा किए थे। चलो हम लोग थोड़ा सा गौर करने, दिमाग में आपको कुछ एंट्री करवाता हूँ, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को आप लोग बहुत बढ़िया से याद रखे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीका से। तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ हिसाब ले लेते हैं। ऐसे ही मान लिया जाए क्वेश्चन है कि a बराबर 2 दे दिया जाए, और d बराबर आपका 3 है, और n बराबर आपका दे दिया जाए कितना बाबू? मान लिया जाए कि 10 देते हैं। कितना दिया जाए? n बराबर कितना है बाबू? 10। बस ऐसे ही आप कह देगा कि भाई ऐसा करो ना, तुम Sn निकाल कर दिखा दो, मतलब यहाँ पर ही n का जवाब तो 10 हो गया, तो S 10 हो जाएगा, यहाँ पर ही रखेंगे। कहा कि हमको ये निकाल कर हमें दिखलाओ। तो फॉर्मूला क्या है बाबू आपका? यहाँ पर ही Sn बराबर n/2 और 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तुम बताओ n का जगह कितना वैल्यू है? n का जगह कितना है? 10। 10 को कितना तो भाग देंगे? 2 गुने a का मान बताओ, a का मान कितना है? बोलो सही से बोलो, तो लोग 2 है। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, n का मान 10 है, और d का मान कितना है बाबू? 3। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अच्छा, सबको क्लियर हो रहा है? सारे लोग बोर्ड पर देखिए, आपका क्लियर क्लास होते रहेगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दिक्कत है तो कमेंट के जरिए जरूर पूछना हमसे है। अब बताओ ये क्या कट जाएगा? कितना बार में कटेगा? ठीक है, कितना बार में कटेगा? दुगुनी, और ये घटेगा तो 9, और गुने कितना हो गया बाबू? 3। बताओ 9 तिया 27। अब तुम बताओ बाबू 9 तिया कितना हो गया? 27 हो गया। 27 और 4 कितना होता है? 27 और 4। अब इसको टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। क्या आप लोग सभी लोग को समझ में आया? सभी बच्चा को ये क्लियर हुआ या दिक्कत है किसी को? ये सिंपल रहेगा, एकदम सिंपल तरीका से आप काम कर सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी हो सके, ठीक है ना, किसी को परेशानी हो सके। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, और कहीं पर दिक्कत लगे तो बताना हमें कमेंट के जरिए, ठीक है। चलो आगे देखना, अब आगे हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। एक चीज देखना आप लोग, क्या हमें बताते हैं
हम लोग ऐसा पढ़े हैं कभी, गिनती की संख्याओं का क्या बाबू, योगफल। क्या पढ़ाया गया था हम लोग को, याद कराया गया है, तो n ब्रैकेट में n+1/2। आज तक हम लोग को रटवाया गया था, हम लोग रटते आ रहे थे। तो क्या, गिनती की संख्याओं का योगफल, इसको गाँव बोलते थे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। हम लोग रट रहे हैं, लेकिन कैसे होता है इसका जानकारी हम लोग के पास नहीं था। तब रट रहे हैं तो भाई उसको तो जानकारी भी तो ले लेना मैंने है कि कैसे सिद्ध होता है, कहाँ से सिद्ध होकर आया। तो चलो अब गिनती की संख्या का, तो गिनती की संख्या का मतलब कितना, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और 5 प्लस, ऐसा काम करते करते कहां तक जाएगा। बात समझ में आ गया। गिनती की संख्याओं का योगफल ही ना हुआ कि जोड़ते मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 कहां तक जाए, n तक जाए। अब इसमें तुमको क्या दिख रहा है, a बराबर कौन हो गया बताओ, a बराबर 1, और d बराबर कौन हो गया बाबू, 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। n के जगह कौन छकले है, मतलब tn की जगह छके हुए ना है बाबू, ये tn का ना लास्ट में बेचारा जाकर रुक गया। ऐसे तो लगातार है तो डायरेक्ट हम n लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे, हम बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, धीरे धीरे करके सिखाएंगे। n नहीं दिया हुआ, वो लगातार बढ़ते चल गया, हम एक तो मान ले कि चलो ये नहीं हो सकता है, मान लो क्या दू को रहता तब कुछ करते तब तो दिक्कत हो जाता है। अब ऐसे बढ़ते जा रहा, बढ़े ही कह चुका है, तो भाई हम tn निकालने की आवश्यकता है इसमें नहीं समझे, ये पहले ही आपका लगातार n तक बोल चुका है, ठीक है ना, ऐसे छूछा करने की जरूरत नहीं है। चलिए SN का फॉर्मूला बताया जाए, n/2 तो कितना हो जाएगा 2a + n-1 × d, ठीक है ना बाबू, क्या है 2a + n-1 × d। अब तुम बताओ 2a का वैल्यू, मतलब a का n का तो n रह गया, अब बताओ 2a का मान कितना हो गया 1, n-1 और d का मान कितना हो गया, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, जैसे जैसे वैल्यू रख रहे समझ में आ रहा है आप लोग को। अब क्या करें बताओ, n/2 गुना करेंगे तो 2, ऐसो गुना करेंगे तो n, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, समझ में आया। इसको 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा इसमें, जरा से भी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। अब क्या करने वाले देखो, 2 में से घटेगा कितना बचेगा, आए बाबू 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं SN = n ब्रैकेट में n+1 बटा कितना हो गया, मिला के देखो तू आया है, वही ना है। यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा अगर पहले ही लगातार बोल चुका था तो हम उसको TN मानने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ता, ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना, TN लेने की आवश्यकता नहीं है। चले इसमें कुछ हिसाब आपको हम दिखाते हैं, पहले हिसाब तो सीख लो, ठीक है। चलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट कहां तक दिया गया 10 तक, कहां तक दिया गया बाबू 10 तक, ठीक है। तो ये सब पढ़ाए हुए ना है पहले से ऑलरेडी। a बराबर बोला जाए 1 और d बराबर कितना है 1, और यहाँ पर n बराबर कितना है टोटल लगातार 10 तक है ना, तो बताया जाए ऐसे कैसे लिख सकते हैं, SN बराबर n/2 और 2a + n-1 × d, क्योंकि लगातार है तो लगातार के लिए हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, ये लगातार है इसलिए काम कर रहे हैं ना, तो हम एक और चीज काम करते हैं, मतलब कि ऐसे दे था इसको हम TN मानेंगे ना, तो अब निकल कर तुम्हारा वैल्यू भले आएगा। अब TN से भले बना सकते हैं, हाँ अब TN मान सकते हैं, जैसे तक नहीं था ना TN ले रहा था ना, अब TN उस समय लेते तो आराम से सोल्यूशन निकल कर आता, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं निकल कर, तब आराम से सोल्यूशन होता, ठीक है। चलो देखो आगे, ये 10/2, 2 गुने 1 और यहाँ 10 - 1 और यहाँ पर कितना हो गया 1। अब बताओ यहाँ पर के बार में कट गया बाबू 5 बार में 2, ये घटेगा तो 9, 9 में से कितना जाएगा 9 हो गया, और गुने 1 तो कितना बाबू बताओ 2 + 9 11 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा बाबू 11 × 5 = 55। तो n लगातार 1 से लेकर 10 तक जोड़ोगे तो ऐसे भी कितना आता है 55। एगो हम आपको ट्रिक दिखा रहे हैं, इसको ध्यान देना, ठीक है ना। एगो ट्रिक क्या है उसको भी देखना, खाली इसी के लिए है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कहां तक लिया पहले बाबू 10 तक, फिर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कहां तक लेंगे 100 तक, ठीक है बाबू। फिर उसके बाद आगे 1 + 2 + 3 + 4
प्लस डॉट 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 कहाँ तक लेंगे बाबू 1000 तक, फिर लेंगे 1 + 2 और 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक लेंगे बाबू, कहाँ तक लिए हैं 10,000 तक। चलो इसका आंसर डायरेक्ट लिखने के लिए सिखाते हैं, ठीक है ना। लगातार है, इधर हमको कुछ करना ही नहीं है, इधर छूछा कुछ नहीं करना। कितना लिखा हुआ है 10 के आधा कर दो 5 5 हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ कितना लिखल है 100 के आधा करो कितना हो जाएगा, तो 50 50 लिख दो, ठीक है। अब इसका कितना है 1000, तो कितना आ जाएगा आंसर। बड़ा एक की दूरी में चलाक हो गया तो नहीं रे, एकदम एक बार में तो नहीं तगड़ा समझता है। अब बताओ कितना हो जाएगा। चलो ओके, सब लोग को क्लियर हो गया, सब लोग को समझ में आ गया। रोली लगता कोचिंग खोल के रहेगी लगता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर ही। ओ ला गया तो रोली नहीं, रिया थी, रिया खोलेगी और रिया के मैडम खोलेगी दोनों मिलके। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। ये डायरेक्टली रूप में ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसको छोड़ना नहीं, तुरंत तोड़ देना है, ठीक है ना। चलो आगे देखना, ये तो n लगातार के लिए हो गया था, उसका फॉर्मूला आपको सिद्ध करा के दिखाएं n × n + 1/2, क्योंकि दिल भी रहता है आप लोग उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। अब आगे देख लो, सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। अभी हम क्या बता रहे हैं, अभी लास्ट टर्म को हम tn नहीं ले रहे हैं, लास्ट टर्म को tn है क्यों, लगातार वाला काम है तो बोल दिया था मेन तक लेके जा रहे हैं, तो डायरेक्ट sn बराबर कितना लेते हैं n। चलो देखो यहाँ तक ऐसे लिखा जाता है बाबू, ये जो लिखा जाता है ना n पदों तक लिखा जाता है, n पदों तक। n पदों तक का मतलब हो गया कि n बराबर कितना हो गया, ठीक है ना, लास्ट हो गया वो। चलो आगे देखो, विषम ऐसे लिखते हैं बाबू, लगातार n विषम संख्याओं का योगफल। n लगातार कौची बाबू विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला n², कितना बाबू ओनली फॉर n²। अब विषम संख्या मतलब ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या का मतलब क्या होता है बाबू ऑड नंबर में। तो ऑड नंबर में आपको यही चीज है, पहले 1 + 3 प्लस कितना बाबू 5 प्लस कहाँ 7 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है आई बाबू n पदों तक है, कहाँ तक है n पदों तक है, तो n पदों तक है जाएगा। a बराबर बोलो, a बराबर और d बराबर और n बराबर तो कितना रह गया n रह गया। निकालना क्या है Sn, ये जब भी निकलेगा तो क्या निकल के इसका आंसर आएगा, कौची में आएगा, मतलब n लगातार विषम संख्या आएगा या सम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा। समझ रहा ना बात को क्या बोलना चाह रहे जो, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n - 1 × d। बात समझ में आ रहा है बाबू, यही ना है। अब बताओ n का तो n रह गया, अब 2 × 1 हो गया, n - 1 हो गया, d का मान कितना हो गया बाबू 2 हो गया, d का मान कितना हो गया 2। चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, जाकर यहाँ पर ही 2। अब इससे से गुना करेंगे तो 2n - 2, तो ऐसा नहीं लगता है तो कहानी खत्म हो जाएगा। बचा कौन 2n, बचा कौन 2n। तो अब यहाँ पर लिखेंगे n/2 और यहाँ पर कितना बाबू 2n, 2 से 2 कट गया तो बच गया कौची बाबू n²। देखो आंसर आपका आ गया। n लगातार विषम संख्याओं का जो योगफल है वो आपको हम प्रूफ करके दिखा दिए आए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब प्रूफ करने के बारी भी आ गया, प्रूफ हो भी रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि बिना प्रूफ के आगे चल जाए, ओ नहीं प्रूफ करे ना, ऐसे चल जाना चाहिए था हमें। लेसन तो खाली चालू करना है, लेसन चालू कर देते, कर दे लेसन चालू खाली, और पहले ही पढ़ा जाए। अरे वाह, लग रहा है खुशी भी कोचिंग पहले चक्कर में लगल है। तो डुप्लीकेट ना खोलेगी, इसके अलावा ना कुछ करेगी। चलो अब n लगातार क्या हो जाएगा, सम या विषम, सम हो जाएगा ना। लिखेंगे n लगातार सम संख्याओं का क्या चाहिए बाबू योगफल, सम संख्याओं का योगफल। हम लोग को क्या किया जाता है, मात्र रटते हैं, मात्र क्या करते हैं
रटते हैं, लेकिन रटना नहीं है, सीखना है कि कैसे ही फॉर्मूला आ गया। अब याद कर रहे हैं, लगले लगले याद कर ले जा रहे हैं, याद के ले जा रहे हैं, अब कुछ ऐसा हुआ नहीं रहा है। तो चलो भाई देख लेते इधर, तो बोला जाए कितना लेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कहां तक आए बाबू, n पदों तक ना है। ये कहां तक का बारी किया, n पदों तक का बारी किया। कहां तक का बारी किया बाबू, n पदों तक का क्या किया है। चलिए ठीक है, a बराबर बोलो तुम लोग, a बराबर और d बराबर बोलो। बहुत बढ़िया बाबू, a बराबर 2 बोलता है और d बराबर भी 2 बोला तुम लोग, ठीक है। अरे है भी तभी तो बोलेंगे भाई, है मैं है कुछ इतना कंफ्यूज होने वाली बात कुछ है, ये गलती का बोल दिली। 4 में 2 जाएगा तो 2 ही ना बचेगा कि 10 बच जाएगा, 2 बचेगा। और n इक्वल तो आपको पता ही है कि n है, एन का फॉर्मूला बताओ बाबू, n/2 2a + n - 1 × d। ये आपका जनरल फार्मूला के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि बार बार यूज आते रहता है, ठीक है ना। अब बताओ n/2 और 2 गुने कितना बाबू 2, n - 1 है, यहाँ पर d का वैल्यू कितना हो गया बाबू 2। ओके मेरे भाई, सब लोग को क्लियर यहाँ पर हो रहा है ना, टोटल बच्चा जितना भी पढ़ रहा है अभी ऑफलाइन क्लास में, सबको समझ में आ रहा है। ये प्रूफ हो रहा है जो धीरे धीरे कर अभी और भी प्रूफ कराएंगे, अभी और भी समय आपके पास है, हम प्रूफ कराने के लिए रेडी, बस इसको देखते रहना चिल की निगाहों से, ठीक है ना। तो n/2 दूधनी, यहाँ पर गुना करें तो कितना हो जाएगा, 2n - कितना बाबू 2 और 2n - कितना हो गया 2। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इतना तो कंफर्म है, क्लियर है। चलिए ये हो गया 2n, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 2। अब बताओ 2 कॉमा लेके बाहर निकाल दो, 2 कॉमा लेके बाहर निकाल दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ही n/2। अब 2 निकाल लेंगे तो n प्लस कितना बाबू प्राप्त हो जाएगा, सही है, सही है। अब इसको सरकारी नौकरी तय करें, हम इसको कट करें यहाँ से तो कितना बच गया, n ब्रैकेट में n+1। अब थोड़ा सा चाहेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए रूपांतर को गुना कर दो तो n² + n, क्योंकि हम लोग अधिकतर टाइम हम लोग का टीचर पढ़ाए हैं ये वाला, ये हमको नहीं पढ़ाए तो हम लोग के दिमाग में क्या घुसा हुआ है, ये वाला होता है बाबू, वो नहीं होता है बाबू, यही होता है, ठीक है ना। वो और ही आसान है, वो और आसान है, लेकिन को क्या दिमाग में ना, यही हुआ है, यही है, इसके अलावा वो नहीं होता, ठीक है ना। अब तो दोनों समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है, जो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया। पहले आप लोग का क्या सिखा है, गिनती की संख्याओं का योगफल, जो कि अभी बाबू साहब को हम सिद्ध नहीं किए हैं, मेन फार्मूले में कभी सिद्ध नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लेंगे इसमें सिद्ध करने के लिए, इसलिए हम सिद्ध नहीं किए हैं ताकि थोड़ा सा लेट समझ में आएगा, इसी कारण से हम इसको नहीं पकड़े हैं अभी, ठीक है ना। 1-2 क्लास में इसको आपको लाएंगे और ये कहेगा बस सर ओके समझ चुके हैं, 50% से ज्यादा आपको हम समझा चुके हैं, इसका बात जो है 50% से ज्यादा है ना, आप लोग समझ चुके हैं, बस समझो ना कि 20 या 30% आपके पास समझना और बाकी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे देखना, आज पढ़ने में मजा आ रहा है ना, हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आप हम लोग तो लगातार भाई एक गैप करके हम लोग का निकाले, एक गैप किए तो उसको क्या बोलते हैं, सम या विषम बोल देते थे, सम या विषम बोलते हैं। अगर 2 गैप करेंगे तो सम या विषम बोलेंगे ना, उसको सम बोल पाते ना विषम, लेकिन हम लोग लगातार समझ लेते हैं, चलो वो भी लगातार रूप में दिया हो, जैसे में हम बताते हैं 1 + 4 हो गया, 1 + 3 ले देते तो काम क्या ऊंचा हो जाता है आपका, विषम संख्या आता है। देखो एगो सम है और एगो, लेकिन अंतर कितना का है, अंतर कितना का है 3 का है, तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा कितना हो जाएगा 7, फिर बढ़ेगा तो कितना 10, फिर आगे बढ़ते जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, और ऐसे ऐसे करते करते n पदों तक है, कुछ बोला n पदों तक, कहां तक बोला बाबू n पदों तक बोला, तो मतलब n बराबर कितना हो गया, n हो गया, a बराबर कितना आ गया, a बराबर 1 और d बराबर बोलो, फिर n बराबर, ये सब तो क्लियर है ना बाबू, आपको कोई दिक्कत तो ना है, आपको कोई सता नहीं ना रहा है ऐसे टेंशन से कि ना बड़ी टेंशन में भैया नहीं बन रहा है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन तो ना आपके पास दे दिए हैं कि डिफिकल्ट आ गया, आप लोग परेशानी में पड़ गए, ऐसा तो ना है। चलो तो Sn का फॉर्मूला बोला जाए n/2 और 2a + n - 1 × d।
चलिए आपको एक चीज और सिखा दे रहे हैं इसमें कि मान लीजिए हम लोग ये एक एक गैप करके पढ़ते थे, अब कितना के गैपिंग है इसमें? 2 का गैपिंग मतलब 2 या 3 गैप इसमें है, 2 या 3 गैप है, तो पहले घटाने पर 3 आ जाए, डिफरेंस है आपका हिसाब से, लेकिन नंबर का गैपिंग क्या इसमें है? 2 और 3 का गैपिंग है, और एक 5 लेते हैं तो फिर लेते हैं 9 लेते हैं, फिर ऐसे करते हम लगातार चलते हम लोग, है ना। चलो तो क्या रखेंगे बोलो, n का वैल्यू और a का वैल्यू n माइनस और d का वैल्यू, मतलब d का वैल्यू कितना है बाबू 3। चलो बोलो n/2, बोला बाबू तू कितना 2 हो गया, ठीक है बोला जाए 3n माइनस, ओके है। चलो आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। तो n/2 ये 3n हो गया, और 3 में से 2 जाए तो कितना बचेगा? हो गया। अब इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये गलत है या फिर प्रूफ जानना जरूरी है ना जी, कि गलत बता दे लो सर हमारा पक्ष ना रहे तो हम कैसे क्या मान ले तो बच्चे सही हो, आप दे दिए लाके हमको तो हम सही मान ले इसको, तो हम क्या कहाँ करे सही मानो, देखो इसको सही नहीं मानो, यहाँ पर काउंट करो 10 तक हम काउंट कर लेते हैं, कितना है यहां से लेके यहां तक हम काउंट कर लेते हैं, 10 और 7 17, 17 4 21, 21 और 1 22, मतलब ये टोटल जोड़ा था कितना आया है मेरे को 22, मतलब यहाँ पर रखने तो मेरे को 22 आना चाहिए, मेरे को 22 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, वाह क्या बात है। कौन करो 1 2 3 और ये 1 2 3 और ये 1 2 3 और ये 4, तुम गौर करो नंबर क्या को आ गया, संख्या क्या को आ गया 4 को। अब यहाँ पर इसको पकड़ो, इसको n/2 और 3n माइनस कितना बाबू 1, n है देख लो तो 3n माइनस 1, अब बताओ n का वैल्यू 4/2, अब यहाँ पर 3 गुना 4 माइनस 1, ठीक है कोई दिक्कत? अब देखो कट करेंगे, कितना बार में कट करेंगे बाबू? तो 2 बार में, 4 आई 12 माइनस तो 2 हो गया, इसको घटाएंगे तो कितना 11। अब विश्वास हो गया, अब प्रूफ हो गया पूरी तरह से कि ये लाया हुआ कोची है, अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए हम 13 ले लेते हैं, 13 तक ले लेते हैं, तो यहाँ टोटल कितना हुआ 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा 35, 22 13 कितना आ गया 35, यहाँ से यहाँ संख्या क्या हुआ है 5 क्या हुआ है बाबू 5 को, बहुत बढ़िया। n बराबर 5, तो फॉर्मूला कौन सी है n/2 और 3n माइनस 1, तो यहाँ पर कितना 5/2, 3 गुने कितना बाबू 5 माइनस 1, ठीक है समझ में आ रहा है ना। n का क्या रखे हैं 5, क्योंकि क्यों संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और ये 5 गो, छठा ले तो छठा रखते हैं। बता इसको 5/2 कटेगा बाबू, पंक्ति आई -1, 5/2, बताओ 14 में से 1 जाएगा तक 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो अब इसका सरकारी नौकरी तो तय होगा 7 बार में, 7 बजे कितना आ जाएगा बताओ बाबू, समझ में आई लो। ये फॉर्मूला किसी का है नहीं, अगर मान ले जाए कि ऐसे गैपिंग करके 2 गैपिंग करके आपसे पूछ देता तब आपका दिमाग कितना फास्ट काम करता है आपका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन निकाले, अब मेरे को फॉर्मूला जो निकल कर आया वो सही है या गलत, हम जांच करने कोई उपाय तो लगाएंगे ना कि मेरा गलत है या सही, जो अब तो समझ में आ गया आप लोग को। जैसे डायरेक्टली हम 1 लेकर रख लेते हैं, देखो यहाँ पर ही 1/2, यहाँ पर 1 रखे, 3 है कम, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 से 2 कट जाए तो कितना बचेगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, अगर मान यही दोनों लेते हैं तो 4 और 1 कितना हो जाता है 5, तो क्या अंक लिए 2 अंक, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, अरे यार हम गलती सॉरी यहाँ 3 था ना, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 2 रखबे किया 2/2 कट गया तो कितना 5 नहीं आ गया, ये चेक ना हो गया, ये मेरा जो है कंफर्म चेक हो गया कि हम सही बना रहे हैं या फिर गलत बना रहे हैं। बात समझ में आ गया सभी लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस टाइप का अगर हम सवाल आपको देंगे तो क्या आप घर से इसको तोड़ के लाइएगा, सब लोग फोड़ दीजिएगा इसको नहीं फोड़ेगा क्वेश्चन को, हो जाएगा। अब
समझ में आ गया? आज का क्लास पढ़ने में कैसा लगा आप लोग को? समझ में आया? मतलब बिना लेसन चालू किए हुए एक दिन और पढ़ना है अभी आपको, और भी जानना है? हम ना लेसन लगता चालू कर दे तो लोग बोलता ना कि लेसन खाली पढ़ाइए, लेसन चालू कर दे, बोलो नहीं यही पढ़ने मजा आ रहा ना, अगले दिन चालू करेंगे मतलब कल के बाद। ओहो समझ में आ गया तुम लोग ना? आज स्लाइड भी नहीं गिना तुम लोग ना कि 12 स्लाइड गिन दिए ना। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं देने के लिए। n पदों तक का भी खाली निकालने के लिए आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है 1 + 5 + 9 + 13 + ... n पदों तक क्या बना पाओगे? आंसर आ जाएगा। जांच भी करके लाओगे, जांच भी करके लाओगे, नीचे जांच लेना, 4 अंक 5 अंक रख लेना और जांच कर कंफर्म कर लेना कि ये मेरा आंसर सही है। जांचोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉफिट रहेगा कि हाँ इस चीज को हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा का में आइए, 1 + 6 + कितना हो जाएगा? 11 + 16 + ... कहां तक? n पदों तक। कहां तक बाबू हो गया? n पदों तक बन जाएगा। अब उसके बाद 2 + और यहां पर देखो 2 हो गया, +5 हो गया, +8 हो गया, +11 हो गया, + ... कहां तक? n पदों तक। कहां तक बाबू? n पदों तक बनेगा ना बाबू? समझ में आ रहा है सब लोग को? आए 7 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, ... कहां तक? n पदों तक बन तो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं बस 5 ही तो देंगे, ज्यादा नहीं आप लोग को देंगे, ठीक है ना। 5 तो आप लोग बना लीजिएगा घर से। घर से बनाने के बाद हमें जरूर कमेंट कर बताएंगे कि आपसे जो है बना है आप लोग से, ठीक है ना। n पदों तक कहां तक बाबू? n पदों तक। कल वाले क्लास में इसको और भी तरीके से हम बताएंगे कितना जल्दी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बोलते हैं आगे जब पढ़ोगे ना ये समेशन के रूप में आएगा, ठीक है ना। समेशन के रूप में आएगा, तभी पढ़ा नहीं रहे उसको, वो काफी ज्यादा हाई है अभी, तो उसको ही पढ़ाना भी नहीं। वो 11th का बात है, तो हम उस तरह नहीं कहेंगे कि आपको 11th में आइए। अभी सिग्मा का नाम सुने थे आप लोग, ठीक है ना, वही इसका काम करवाता है। अब बहुत आसान से, मजा भी आता है पढ़ने में, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी इसको आप ध्यान दीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आज का क्लास बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा हो, और मास्टर सुंदर तो नहीं लग रहा है, अगर आपको सुंदर लग रहा हो तो अपने दोस्तों को ग्रुप में भरदम भेजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कर बताइए साहब से 5 क्वेश्चन आपसे बना या फिर नहीं बना। बीच में कहीं थोड़ा सा वैल्यू को लेकर थोड़ा दिक्कत हो गया था, वहां पर टेंशन नहीं लेना, आराम से आप अपना आगे पढ़ते चलेंगे। ये तो आपका हो गया कितना? पार्ट 1 हो गया। अब मिलेंगे आप लोग से हम कितना बाबू? पार्ट 2 में ऐसे ही क्वेश्चन को साथ लेकर। अगर इंटरेस्ट है तो अपने भी इंटरेस्ट रखे और अपने दोस्तों लोगों को भी इंटरेस्ट रखे साथ साथ। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।